और इसी बीच सबसे बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी है। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखवीर, मुख्यमंत्री सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, कल तमाम चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। उसमें शरीक होने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, सीडब्ल्यूसी सदस्य मोहन प्रकाश इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। आप देखेंगे कि जो दिल्ली एयरपोर्ट का जनरल एविएशन टर्मिनल है, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं और कुछ मिनटों के बाद वो बाहर आएंगे। उनके साथ अभाव अभियोग के चेयरमैन पुखराज पाराशर भी साथ आए हैं और यहां से सीधे जोधपुर हाउस फिलहाल मुख्यमंत्री जाएंगे। और ये मूवमेंट हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब गाड़ी में बैठने वाले हैं। कल की सीडब्ल्यूसी की बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी राज्यों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि और दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे तमाम चुनावी राज्यों को और उनकी प्रदेश इकाई को कि किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा जाए, क्या क्या लखवीर, सबसे पहली तस्वीरें इलेक्शन में दर्शकों को दिखा दें। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहली तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं और उनके काफिले को लेकर के सबसे पहली तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक कल होनी है, उससे पहले सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये पहली तस्वीरें, उनका काफिला एयरपोर्ट से निकलता हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे अब जोधपुर हाउस जाएंगे और ये तस्वीरें देखिए, सीएम अशोक गहलोत यहां से रवाना होते हुए। हेमंत, देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री बात करने के लिए रुक भी रहे हैं, बातचीत करेंगे, पहला रिएक्शन जानेंगे क्योंकि सीडब्ल्यूसी की कल महत्वपूर्ण बैठक है और उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल आए हैं। साथ में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी उनके साथ मौजूद हैं। दोनों की ही पहली प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि तमाम जो भी चुनावी राज्य हैं उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्रियों की बात हो, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों की बात हो या प्रभारियों की बात हो। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखेंगे आप बाहर निकल रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी साथ मौजूद है। सर, सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक है कल, उसमें शरीक होने के लिए आप और मुख्यमंत्री जी दोनों आए हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आए हैं, प्रतिक्रिया क्या, इसमें इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जब होती है तो आप समझ सकते हैं कि चिंतन मनन होता पूरा, पार्टी के बारे में क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोग्राम है, वो सारे डिस्कशन होते हैं। तो अभी तुम आए हैं, कल मीटिंग अटेंड करेंगे, फिर ब्रीफिंग होगी, वहाँ आपको पूरी बाकायदा ब्रीफिंग होगी, वो बताएंगे क्या क्या फैसला हमने किए। आचार संहिता भी लगने वाली, 60 दिन बचे नहीं कर सके चुनाव को। इससे पहले आपने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें आपने घोषणाएं की, बहुत बोर्ड बनाए, सभी तरह की आपने अभी तक भी कर रहे हैं, अभी तक भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर कैंपेन कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी आकर के राजस्थान के अंदर, तो वो भी एक कैंपेन ही उनका, वो हमारा भी कैंपेन है। हम क्योंकि सरकार में हैं तो लगातार जो प्रक्रिया चलती रहती है, अभी तक फैसले होते जा रहे हैं, कल भी फैसले किए हम लोगों ने। तो ये हमने तय किया, इस बार राजस्थान सरकार ने जो फैसले किए हैं, जो वादे किए थे पिछले चुनाव के अंदर, जब राहुल गांधी जी ने कैंपेन किया तो वादे किए थे हम 7 दिन में किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, वो हमने 3 दिन में कर दिया था। वो दिन आज दिन लगातार 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 जो फैसले में किए हैं, राजस्थान में इतिहास बन गया है। राजस्थान में जो फैसले हुए हैं, आज अन्य राज्य सरकारें भी उस पर अध्ययन कर रही है और कई फैसले पर लागू कर रही है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि राजस्थान में जो कानून पास किए हम लोगों ने, चाहे हमने महंगाई राहत शिविर लगाए हों, चाहे शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में उदाहरण पेश किए हों। आज 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमारे लोग सुखी हो गए हैं, बीमारी के अंदर फ्री इलाज हो रहा है हम लोगों को, कानून बन गया है राइट टू हेल्थ। तो लबोलबा बात है कि हम चुनाव में उतर रहे मैदान में, हम तमाम अपनी उपलब्धियां जो है, कर्म ही सेवा है, कर्म ही धर्म है, उसको आधार बना के हम लोग कैंपेन करेंगे और काम किया दिल से,
कांग्रेस सरकार फिर से, ये अध्यक्ष जी ने आज हम सबको बैठा करके जो फैसले किए हैं उसमें मुख्य बात यही है। सीएम साहब, बीजेपी ने अपने कैंपेन में जिस प्रकार से उस किसान की तस्वीर का इस्तेमाल किया, छवि धूमिल हुई, ऐसे आरोप पूरी तरह बदनाम हो गई बीजेपी शुरुआत के अंदर ही। मतलब शुरुआत के अंदर ही मालूम पड़े लोगों को कि ये कितने झूठे लोग हैं। एक किसान की जो इनोसेंट किसान है, 200 एकड़ जमीन का मालिक है, वो इतना भावुक हो गया कल जब मुझसे मिलने आया, वो उनके पूरे परिवार के लोग, बेटा भी साथ थे, वो इतना इनोसेंटली बोल रहा था कि मैं तो बदनाम हो गया, मेरा पोस्ट हटवाओ। बार बार जिद कर रहा था मैं कि बाबा ऐसी बात नहीं, लग जाते पोस्ट, क्या फर्क पड़ता है। कि नहीं, मैं तो बदनाम हो गया हूँ कि मेरी जमीन कुड़क हो गई है, मैंने कर्जा नहीं चुकाया है, और मैं चाय पीने गया तो चाय वाला कहा नहीं पहले बाबा पैसे दो। मेरी इतनी बेइज्जती हो गई कि वो विश्वास नहीं कर रहा दुकानदारी मेरे पर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये इतने किस प्रकार से ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं अपना, और राजस्थान भर में बाबा की फोटो लगा दी है। किसी जमीन कुड़की हो गई है, देखिए ये कांग्रेस सरकार के कारनामे बताइए। तो आप सोच सकते हो कि इनकी शुरुआत ऐसी हुई है, इनका अंत ऐसा ही होगा। सर, टिकटों को लेकर क्या कब तक पहली सूची जानी चाहिए, क्योंकि लगातार सितंबर में क्या जा ये आप अध्यक्ष जी पूछिए, ये टिकटॉक के लिए हमारे संगठन वाले बात करेंगे आपसे। घोषणाओं में ऐसा कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि अभी रह गई है जनता को लेकर? मैं आप देखिए, वो तो आप जितना काम करोगे उतना ही संभावना बढ़ती जाएगी, और होना भी चाहिए। और मिशन 2030 हमने जो लॉन्च किया था, शानदार परिणाम आए उसके। 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने भागीदारी निभाई उसके अंदर, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ये समझ सकते हैं कि लोगों की रुचि है राजस्थान को लेके, कैसे हम लोग अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएं, कैसे सोच रखें कि हमारा सपना हो। मैं समझता हूँ आधार बनेगा हमारा। अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि जो मैनिफेस्टो बनेगा उसमें कई पॉइंट हो सकता है, उसमें से ही मैनिफेस्टो में सम्मिलित किए जाए। टिकटॉक की बात है, आप अध्यक्ष जी करिए, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, बताइए। सीएम साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार राजस्थान में पड़ाव डाल रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता फिलहाल नहीं पहुंचे हैं, क्या उसका नुकसान होगा? खड़गे साहब आ गया, राहुल गांधी जी आ गए, प्रियंका जी आ गई, लगातार आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लगातार करें दौरे, आगे चलते जाएंगे दौरे भी। अध्यक्ष जी, कल सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक है, आप आए, सीएम साहब साथ में हैं। सीडब्ल्यूसी में सीडब्ल्यूसी के मेंबर ही हैं। जो एक्सटेंडेड होती है उसमें पीसीसी चीफ होते हैं, हम लोग उसमें कल नहीं है, मुख्यमंत्री जी हैं, मैं दूसरे काम से आया हूं। दूसरी बात यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी अपना जो फीडबैक ले रही है, और मुझे लगता है कि 1-2-3 दिन में कभी भी स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे गोगोई साहब अपनी टीम के साथ जयपुर आएंगे, तो हम जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसके द्वारा जो तैयार किया गया है वो जो पैनल है वो हम उनको सौंपेंगे, और फिर उनको एक्सरसाइज करनी है 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी उनको करनी है, तो वो उनका काम है। और जब स्क्रीनिंग कमेटी आगे सीसी होगी तो वो अपना पैनल ले जाएगी और टिकटें हो जाएंगी, लेकिन हम नैले पे दैला देंगे। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का नैला फेल हो गया, हम दैला फेंकना चाह रहे थे लेकिन वो तो खुद ही एक्सपोज हो गए। देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में पूरी बाकायदा चर्चा होकर के फाइनल नाम हो गए, और वो फाइनल नाम आज तक बाहर नहीं निकल पाए। इससे ये लगता है कि राजस्थान में वो अपनी हार मान चुके हैं, उनकी जो फूट है वो उसको एकजुट कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनमें संघ में आज एक राजस्थान पत्रिका ने बड़ा सटीक बात कही है कि संघ जो कब्जा किए हुए था उससे अमित शाह जी और मोदी जी मुक्ति चाहते हैं और वो अपनी चलाना चाहते हैं। तो ये इनमें भीषण जो आपसी संघर्ष होगा, इससे देश की जनता के सामने इनका सही चरित्र सामने आ गया कि ये लोग बाग कहते कुछ है और करते कुछ। अध्यक्ष जी, तमाम चुनावी राज्यों को लेकर सीएसी की बैठक हो चुकी है कांग्रेस मुख्यालय में, लेकिन राजस्थान को लेकर पीईसी भी अभी तक आप नहीं कर पाए, क्या कारण है? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सूची जारी कर दी, तो क्या राजस्थान में कर दी क्या? हम तैयार हैं नैले पे दैला देने के लिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा दिल्ली पहुंचे हैं, जो कि न्यूज 18 से खास बातचीत भी कर रहे थे। उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी है दिल्ली पहुंचने के बाद, और साफ तौर पर कहना है
कि जब पहली सूची जारी होगी आधिकारिक प्रत्याशियों की तो नहले पर देने का काम किया जाएगा। और साफ तौर पर यह भी कहा कि अन्य राज्यों की भले ही सीईसी हो चुकी हो, राजस्थान की पीईसी नहीं हो पाई हो, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं फिसड़ रही है। फिसड़ इसलिए रही है क्योंकि जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में सीईसी की बैठक हो गई, लेकिन पहली सूची भारतीय जनता पार्टी का ऐलान नहीं हुआ है। मतलब साफ है कि बीजेपी में पशुपेश की स्थितियां ज्यादा है और राजस्थान में। लेकिन लखवीर जिस तरीके से अभी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे थे, क्या यह माना जाए कि कांग्रेस अब बीजेपी की टिकटों का इंतजार कर रही है कि बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट आए, उसके बाद पहली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से रिलीज हो? देखिए अमन, दोनों ही पार्टियों में सिर्फ फुटबॉल की स्थितियां हैं। दोनों ही पार्टियों में बगावत का डर है, इसलिए साफ है कि पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। फूक फूक पर कर कदम रखे जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो जाए टिकट वितरण को लेकर। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा के पाले में गेंद डाल रही है और भाजपा कांग्रेस को कोस रही है, जबकि स्थिति साफ है कि दोनों पार्टियां टिकट वितरण में फूक फूक कर कदम उठाना चाहती है, कदम लेना चाहती है। इसलिए तमाम तरीके के दांवपेच अपनाए जा रहे हैं। बगावत सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा डर है। इसलिए टिकट वितरण जब हो तो दोनों पार्टियां चाहती हैं कि ऐसे दावेदारों पर, ऐसे प्रत्याशियों पर दाव खेला जाए जो कि जिताऊ हो, और जिताऊ तो हो ही, इसके साथ ही उनका विरोध उनके क्षेत्र में न हो, बगावती सुर ना पनपे, और इसके साथ ही तमाम ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए जो अपनी सीट तो जीतने में किफायती हो, उसके साथ ही उस जिले की और उस क्षेत्र की सीटों पर भी उनका प्रभाव देखने को मिले। इसीलिए तमाम तरीके की तमाम बैठकें लगातार हो रही हैं, जयपुर में हो रही हैं और अब दिल्ली में भी पड़ाव शुरू हो जाएगा। जी लेकिन लखवीर देखिए, कोर कमेटी की बैठक पहले राजस्थान में हुई है और उसके बाद में आज दोनों बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली में हैं। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है। क्या माना जाए कि क्या कोर कमेटी में जो रणनीति बनाई गई है उस पर मुहर लगाएगी सीडब्ल्यूसी, उसको लेकर के, राजस्थान को लेकर के क्या कुछ चर्चा होनी है? देखिए अमंत, सीडब्ल्यूसी की जो कल बैठक होगी उसमें तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए जाएंगे कांग्रेस आलाकमान की ओर से कि किस प्रकार से और किन स्ट्रेटेजीज के साथ चुनावी मैदान में उतरा जाए। ब्यौरा भी लिया जाएगा कि राजस्थान प्रदेश इकाई, मध्य प्रदेश प्रदेश इकाई, छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई, तेलंगाना प्रदेश इकाई ने क्या क्या अभी तक डेवलपमेंट्स किए हैं, कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं, चुनाव के मद्देनजर तैयारियां क्या क्या हैं, और साफ तौर पर प्रत्याशी चयन को लेकर किस स्ट्रेटजीज पर पार्टियां काम कर रही हैं, ये पूछा जाएगा और उसका जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद ब्रीफिंग भी की जाएगी सीडब्ल्यूसी की तरफ से कि किन किन स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि टिकट वितरण का मसौदा क्या हो, उसको लेकर क्या रूट मैप हो, उसको भी तय किया जाएगा। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि 10 तारीख को पीईसी की बैठक राजस्थान में होनी थी, लेकिन अब दोनों नेता यहां पर हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जैसे गोविंद डोटासरा भी कर गए कि वो सीडब्ल्यूसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो अन्य कामों से यहां आए हैं। मतलब साफ है, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से वो मिलेंगे, जो इनकी अब तक की तैयारियां टिकट वितरण को हो गई है उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके साथ मौजूद रहेंगे, और उसके बाद स्वाभाविक है कि आगे पीईसी की बैठक और फिर सीईसी की बैठक को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि कब कब की तिथि तय की जाए और किस किस आधार पर टिकट वितरण हो। हालांकि नजरें सभी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक दौर की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर चुकी है, उसमें करीब 65 सीटों पर डिस्कशन भी हुआ। हालांकि लिस्ट अभी तक नहीं आ पाई है। सूत्रों की माने तो श्राद्ध पक्ष के बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं कांग्रेस की जहां तक बात की जाए तो भले ही गोविंद डोटासरा बात टालते हुए ये कह गए कि नेले पर देला लगाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी सीईसी की बैठक कर चुकी है, लेकिन राजस्थान में अभी तक पीईसी की बैठक भी नहीं हुई है, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी नहीं हुई है। मतलब साफ है कि तमाम तरीके की एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके के गलत व्यक्ति को टिकट न दे दी जाए किसी भी क्षेत्र में, ताकि चुनाव में हार ना हो। इस मापदंड को सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी स्ट्रेटजीज तैयार कर रही है और आगे बढ़ रही है। हेमंत, तो क्या ये माना जाए, जो अभी का बयान है गोविंद सिंह डोटासरा का, उन्होंने कहा कि नेले पे देला देंगे, वे लगातार कहते रहे हैं कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी है, टिकटों को लेकर के कसरत पूरी हो गई है, ऑब्जर्वर्स लगातार मैदान में थे। क्या अब ये माना जाए कि आला कमान ने उनको बुलाया है पूरी तरह से एक रणनीति के साथ में, टिकटों पर भी बात होगी, कुछ दिशा निर्देश दिल्ली भी देगी कि किस आधार पर टिकटों का वितरण होना है? क्योंकि ठीक इससे पहले 2 दिन पहले पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े नेता की तरफ से राहुल गांधी से मुलाकात भी हुई थी। निश्चित रूप से
कर्नल मानविंदर सिंह मिलकर गए हैं 10 जनपद पर, उन्होंने दस्तक दी थी। स्वाभाविक है कि पश्चिमी राजस्थान से जुड़े हुए फीडबैक उनसे लिए गए होंगे और उन्होंने अपना पक्ष भी रखा होगा, क्योंकि वो खुद भी जैसलमेर से दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि टिकट मिलती है या नहीं मिलती है ये बात का विषय, क्योंकि रूपाराम धनदेव काफी मजबूत वहां पर दावेदार हैं और अब तक चुनाव लड़ते आए। जहां तक बात गोविंद डोटासरा के दिल्ली दौरे की और उनकी आगामी डेवलपमेंट्स की है, तो हेमंत निश्चित है कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से तो मिलेंगे प्रभारी रंधावा के साथ, दिशा निर्देश भी प्राप्त करेंगे, अपनी तैयारियों से भी अवगत करवाएंगे और टिकट वितरण के मसौदे पर भी चर्चा होगी। लेकिन संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात करें, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें, दिशा निर्देश लें और जयपुर जाएं, तमाम प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करें, क्योंकि एक दिन पहले भी तमाम कोर ग्रुप की बैठक हो गई है। अब प्रदेश चुनाव समिति का इंतजार है। प्रदेश चुनाव समिति के बाद फुल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, फिर सीईसी की बैठक होगी, जिसमें करीब 100 सीटों पर डिस्कशन संभव है। मतलब साफ है कि पहली जब सीईसी की बैठक होगी राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें 100 सीटों पर डिस्कशन होगा राजस्थान को लेकर, और उसके बाद पहली आधिकारिक सूची का ऐलान राजस्थान को लेकर कांग्रेस आलाकमान कर देगा। हालांकि उसका टिकट वितरण का मसौदा क्या होगा, किस वर्ग के लोगों को साधा जाएगा, युवाओं और महिलाओं को लेकर क्या टिकट वितरण का मसौदा तैयार किया है पार्टी ने, ये सब बातें भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल लखवीर, अभी की स्थिति यह है कि राजस्थान कांग्रेस अब दिल्ली की तरफ देख रही है। दिल्ली से क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, क्या निर्देश मिलते हैं और कल मुलाकातों का सिलसिला क्या, कहां पर किन के साथ होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर वो तस्वीरें जब सीएम अशोक गहलोत, डोटासरा दोनों दिल्ली पहुंचे हैं।